आपको जानकर हैरत हो सकती है, लेकिन मोरे में तमिल समुदाय भी रहता है, अच्छी खासी तादाद है। आपको जानकर हैरत हो सकती है, लेकिन मोरे में तमिल समुदाय भी रहता है, अच्छी खासी तादाद है। ये लोग बर्मा से यहाँ आए हैं और बरसों से यहीं रहते हैं। मेरे पीछे आप तमिल संगम का दफ्तर भी देख सकते हैं और काफ़ी यहाँ रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कहानी जानेंगे, कैसे आए, कब आए। बात करूँगा तमिल संगम के पदाधिकारियों के साथ, बताऊँगा कि तमिल बर्मा में कैसे आए, कहाँ से आए। ये पूरा तमिलों का मोहल्ला है। पूरी गली में जितनी दुकानें आप देख रहे हैं, दुकानें सारे ज़्यादातर तमिल लोगों की दुकानें हैं और बरसों से यहाँ बसे हुए हैं। ये दुकान भी एक तमिल की है, बर्तन की दुकान है। इसी तरह सारी दुकानें लगभग ज़्यादातर तमिल लोगों की दुकानें हैं। और बहुत हैरत की बात है, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ पूर्वोत्तर के एक कोने पर म्यांमार की सीमा से सटा इलाका, और वहाँ इतनी तादाद में तमिल, और हर भाषा बोलते हैं। हिंदी धड़ल्ले से बोलते हैं, तमिल तो बोलते ही हैं, बर्मीज बोलते हैं, मणिपुरी यानी मैतेई भाषा बोलते हैं। तो बहुत दिलचस्प है, अनूठी चीज़ है, अनूठी कहानी है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको भी बताया। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मैं तमिल संगम का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। हम लोग तमिल भाई इधर में अभी पहले तो 10-15 हज़ार लोग रहते थे, अभी तो कम हो गया। वजह क्या बोलने से एजुकेशन और बिजनेस मोरे में कम हो गया। एजुकेशन के लिए बच्चा लोग को उधर पढ़ा रहा है और फैमिली ऐसे सेट हो गया उधर। हम लोग कैसे आया मोरे बोलने से, तो पहले हम लोग इमरजेंसी का, बर्मा में इमरजेंसी रहने के टाइम में हम लोग म्यांमार से मिलिट्री कूप हो गया, तो हम लोग चेन्नई को बुला दिया इंडिया सरकार ने। जैसे 3 जहाज़, उस जहाज़ सऊदी गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके गया उधर इंडिया में, वया कलकत्ता वजह से। उसका वजह से इंडिया में बर्मा कॉलोनी बना है। कोलकाता और ये जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जगह में बर्मा कॉलोनी बना। बर्मा का तमिल खाली नहीं उस टाइम में नहीं आया, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, सारा आदमी आया वो 3-4 जहाज़ में। वापस फिर हम लोग
उधर रह नहीं पाया तमिलनाडु में, हम लोग नेटिव जगह में, किसके वजह से खाना के लिए परेशानी। और उस टाइम में भारत भी थोड़ा परेशानी में था, इमरजेंसी में था कि खाने के मतलब रहन सहन कारोबार के लिए थोड़ा मुश्किल था। वापस हम लोग रवानगी हो गया कि चेन्नई से बर्मा जाएगा करके। हम लोग दादा लोग उस ज़माने में INA में था, बहुत सा दादा लोग INA में था, वो उसका वजह से ये रूट मालूम हुआ। जैसे मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस तमिल लोग को लिए इंडियंस को लेके आया था बर्मा से, उसका वजह से हम लोग ये रास्ता मालूम पड़ा हम लोग को, इधर रह गया। इधर रह के फिर हम लोग अंदर घुसने के लिए कोशिश किया, तो डॉक्यूमेंटेशन वी हैव ए वीक इन डॉक्यूमेंटेशन, वी हैव ड्रॉप एवरीथिंग इन म्यांमार, दैट्स व्हाई दे आर ब्लॉकिंग अस इन द बॉर्डर। फिर हम लोग रिटर्न जाने के लिए, चेन्नई जाने के लिए रुखसत किया, तो इम्फाल में हम लोग का कोई ऑफिसर ने बताया, आप लोग मोरे तो इंडिया का ज़मीन है, आप लोग उधर में कोई आदमी नहीं है, खाली दो कुछ ट्राइबल लोग रह रहा है, आप लोग भी रह सकता, आप जाके आप लोग रहिए, कोई बात नहीं, आप लोग जाने की ज़रूरत नहीं है करके वापस हम लोग मोरे पर आके बर्मा में क्या चाहिए, बर्मा के लिए कौन सा चीज़ इंडियन गुड्स पसंद है करके सोचा। तो तमिलनाडु का स्टील प्रोडक्ट, लुंगी और स्पाइसी प्रोडक्ट, ये सब वो लोग बहुत चाहता था। साड़ीज़ ये तमिलनाडु का, और राजस्थान का चादर, ये बहुत सा गारमेंट्स है, और वेस्ट बंगाल का कुछ चीज़ है, वो लोग जर्दा और सब कुछ खाने का सामान वो लोग चाहता था, वो हम लोग लेके देता। जैसे प्रेक नेल बोलता ना, वो सब चीज़ बर्मा में नहीं था, हार्डवेयर सामान ये सारा चीज़ नहीं था। फिर हम लोग उसको लेके आके खरीद के इधर बेचने के लिए शुरू हो गया बॉर्डर पर। जब बॉर्डर प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग आगे टमू तक दूर तक जाके बेच के आ जाएगा, वो लोग का सामान, बर्मा का सामान लेके वापस हम लोग का मणिपुरी भाई इम्फाल से आने वाला को पास बेचता था। फिर ये सब जब आ गया तो लैंड इश्यू आ गया बर्मा और म्यांमार का, कौन जगह में रुकना। हम लोग जब अभी नाफालोम बोलता उस जगह में था, हम लोग वापस बैक हो गया। जब ये सब के पीछे तो प्रजा लोग रहना है ना, सिटीजन, उसका आगे तो नहीं रह सकता। उसने बोला कुछ दिन के लिए आप लोग रह जाओ, जब डिमार्केशन होगा उसका बाद आप लोग मालूम हो जाएगा सही जगह इंडिया भारत कौन जगह है। फिर उसी से कुछ देश का, ये दोनों देश का मिलजुल के बात करके इधर आ गया हम लोग। ऐसे ही फिर भी हम लोग का ज़मीन उस तरफ चले गया। हम लोग अभी तो प्रॉब्लम है, डिपुटेशन ये प्रॉब्लम जास्ती हो रहा है ना, उसी के लिए हम लोग यहीं रह गया, उसी का यहीं पैदाइश हो गया। मेरा बाबा और नाना लोग आया था इधर में, मैं इधर पैदाइश हुआ था। सामने गेट है इंडो म्यांमार, दूसरा गेट, 2 गेट है यहाँ। ये मैत्री गेट है और दूसरा 1 नंबर गेट जिसको कहते हैं वो मैत्री ब्रिज है। अभी मोरे में तमिल भाई लोग 300 घर है, और बाकी तो बिहारी भाई लोग है, और सब लोग बिजनेस ही करता है, एक ही साथ बिजनेस करता। हम लोग एक साथ ज्वाइंट ही करता है सारा चीज़, त्यौहार हो या हम लोग हिंदुस्तान का जो बाहर मेन लैंड वाला आदमी, सारा एक ही साथ करते हैं, मिलजुल के ही रहते हैं हम लोग मोरे में। तो अभी आपने सुनी मोरे में रहने वाले तमिल लोगों की क्या समस्याएं हैं। किसी दौर में 15,000 लोग यहाँ रहते थे, अब महज 300 परिवार ही बचे हैं, और एक तो कोरोना, ऊपर से अब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। इस दोहरी मार से यह तमाम लोग जूझ रहे हैं, कारोबार एकदम चौपट है, और अब इन्होंने विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी है। दुकानें सामान से भरी पड़ी हैं, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। पहले सीमा पार से काफ़ी लोग आते थे यहाँ और लेके जाते थे, लेकिन अब कोई खरीदार नहीं है। ऐसे